नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में 2023 तक पिछले 23 वर्ष में $919 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जिसमें से 65% निवेश पिछले 9 वर्षों में आया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के लिए हरियाणा देश का भविष्य है और प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में उद्योग लगाने वालों को कोई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी भारत में नीदरलैंड्स की राजदूत मरिया गोडार्ड्स की साझा की। दुष्यंत चौटाला वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में शिरकत करने गांधीनगर पहुंचे थे। उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा पवेलियन का दौरा भी किया। श्री चौटाला ने नीदरलैंड्स की राजदूत मरीसा गोडार्ड्स व अन्य देशों के प्रतिनिधियों से समक्ष प्रदेश में औद्योगिक निवेश का प्रस्ताव रखा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश में न केवल निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है, बल्कि राज्य के प्रति निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। कोविड महामारी के बावजूद अनेक बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश किया और अब मारुति सुजुकी ने अपना संयंत्र लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हरियाणा भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोग दे। इसके लिए सक्षम नीतियों, गुणवत्तापरक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कारोबारी सुगमता, उद्योग अनुकूल परिवेश और प्रोत्साहन संरचना पर बल दिया जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मछौंडा में जमीनी कब्जे के मामले में अंबाला के पड़ाव थाना प्रमुख को फटकार लगाते हुए इस भूमि से जल्द ही कब्जा हटवाने के निर्देश दिए हैं। श्री विज कल अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। अंबाला छावनी के मछौंडा में जमीन पर कब्जे को लेकर परिवार ने गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि गुंडा प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर अपना हक जताया जा रहा है, जबकि सभी कागजात उनके पक्ष में है। इसी तरह बल्लभगढ़ से आए दंपति की बेटी के साथ दुराचार मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की शिकायत पर गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को मामले में पुनः जांच के निर्देश दिए। एक अन्य मामले में पलवल से आए फरियादी ने बेटे की हत्या के मामले में सही जांच न होने का आरोप लगाया, जिस पर गृह मंत्री ने उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी से मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। अन्य कई मामलों में भी श्री विज ने पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई और जांच के आदेश दिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शीतलहर के बावजूद लोग बड़ी संख्या में भागीदारी कर रहे हैं। पंचकुला जिले के सेक्टर 7 के विद्यालय तथा सेक्टर 9 स्थित सामुदायिक केंद्र में कल यात्रा के दौरान जनसंवाद शिविर में कुल 650 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान 70 लोगों ने आधार कार्ड संबंधी सेवा का लाभ उठाया और 215 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि 47 लोगों का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पंजीकरण किया गया और 15 लोगों को इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा 137 लोगों ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और 20 ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने कहा है कि शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए डीएलएड संस्थाओं की अस्थायी संबद्धता निरंतरता शुल्क ऑनलाइन गेटवे पेमेंट के माध्यम से जमा करवाने को कहा था, लेकिन कई संस्थाओं ने शुल्क जमा नहीं कराया है। ये संस्थान 12 जनवरी तक ₹5,000 विलंब शुल्क सहित संबद्धता निरंतरता शुल्क जमा करवा सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चल रही है और कई क्षेत्रों में कोहरे का पड़ना भी जारी है, जिस कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत में पड़ रही धुंध का असर रेलगाड़ियों के आवागमन पर पड़ रहा है। आज धुंध के कारण अंबाला छावनी रेलवे पर रेलगाड़ियां देरी से पहुंच रही हैं। अंबाला छावनी के अधीक्षक ने बताया कि जो गाड़ियां अधिक देरी से चल रही हैं, उनके यात्रियों को नियमानुसार किराया लौटाने का प्रावधान भी किया गया है। हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नई पहल की जा रही हैं। पैक्स के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच, ईंधन उपलब्धता और समग्र सेवा वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।